प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई का अंतिम अनुच्छेद जो हमारा बचा हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ और रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वैदिक साहित्य का विधिवत अध्ययन भी किया और उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष जोर भी दिया और मुंबई में ही विधवा एवं बेसहारा स्त्रियों के लिए शारदा सदन की स्थापना की। तो आइए आज हम अंतिम अनुच्छेद का अध्ययन करें। अंतिम पैराग्राफ में है कि 1922 में अर्थात 1922 ईस्वी में, ये ख्रीष्टाब्द जो है यह ईस्वी के लिए ही लगाया जाता है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्द 1922 ईस्वीय वर्ष में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, निधनम मृत्यु अभवत हो गई। तो रमाबाई महोदया की मृत्यु कब हुई? 1922 में। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वीय वर्ष में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत, मृत्यु हो गई। सा वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। रमाबाई क्या थी? देश और विदेशों की अनेक जो भाषाएं थी उनमें निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त के अलावा लेखन क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति था। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति ऐसी तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, 2 रचनाएं। आपसे पूछा जाएगा कि इनकी महत्वपूर्ण 2 रचनाएं कौन सी हैं, तो आप कहेंगे स्त्री धर्मनीति और दूसरी हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो इस प्रकार से इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाओं को आपने जाना और 1922 में इनका निधन हुआ, उससे परिचित हुए। और ये देश विदेशों की अनेक भाषाओं में भी क्या थी? निपुण थी। तो इस प्रकार से हमने आज पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई के बारे में अध्ययन किया। इनके शब्दार्थ देख लीजिए। निधनम मृत्यु, अवदानम योगदान, रचना द्वयम 2 रचनाएं। और एक बार फिर से आपको पीछे ले चलते हैं ताकि शीघ्र इसका एक बार पुनरावलोकन कर सकें। तो देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिने जाने वाली पंडित रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 1858 में। इनकी माता का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। और पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। यह देखिए, पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई। और उसके बाद में स्त्री शिक्षा की स्थिति उस समय कैसी थी? चिंतनीय थी। और स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण जो था प्राय प्रचलित नहीं था। और डोंगरे जी ने जो क्या थे, इन पुरानी परंपराओं से, रूढ़िबद्ध परंपराओं से बंधी हुई विचारधारा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। और रमाबाई जी की माँ जो लक्ष्मीबाई थी वह संस्कृत की विदुषी थी और उन्हीं का प्रभाव रमाबाई पर भी आकर के पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो ये लेसन था वह पूर्ण हुआ और नेक्स्ट अंक में हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।
आप इस संपूर्ण लेसन के शब्दार्थों को एक बार दोबारा से पढ़िए और इस पूरे लेसन का एक बार दोबारा से अध्ययन कीजिए। इसके बाद हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।